उदी थे पे जा लिया बोला मना के तरह मारे हो घर आला बोला बोला मैं के रोई और वो शोर डटे सीत्या तक पल्ला ठा गया बोला मैं को आ गया ती लागी पानी जब ती लागी पानी जब हम के गए लड़े ना। बात को मात्र टी और पानी का मुद्दा ना समझिए। मैं आपको आज वो गुड बात बताऊंगा जो हमारे दिल में थी। शुरू में एक जब चैनत का मुद्दा चल रहा, सिर्फ पानी का मुद्दा था। जब चैनत के लोगों ने कहा हमारे को पानी दीजिए, और जब यहाँ का विधायक और कुछ सरकार के लोग कहने लगे कि ये लाइन तो शहर वालों के लिए, हमारा उस दिन बड़ा दिल दुखी हुआ कि आज़ादी के इतने साल बाद भी क्या गांव में रहने वाले लोग दूसरे दर्जे के नागरिक हैं? आज भी क्या उनको इतने अधिकार प्राप्त नहीं कि अपने भाई के बराबर में खड़े हो सके? हमने उसी दिन जब चैनत के लोगों ने पूछा क्या मखा भाई बात सुनो, पानी मिले ना मिले, अगर आपने सम्मान की रक्षा करनी तो पानी टी से ही लेना उचित है। उसके बाद एक बीच में घटना हुई जो आपने जिक्र कराया, वो किस षड्यंत्र के तहत हुई या किस घटना के तहत हुई वो परमात्मा जाने, मगर उस घटना के बाद तो पूरा का पूरा समाज बड़ा दुखी था, आहत था, अपने आप की बेइज्जती महसूस कर रहा था कि हमारे साथ ये क्या घटना करी है सरकार ने। और एक ही विषय था इस गांव का कि हमने पानी टी से चाहिए, क्योंकि हम इस देश के दूसरे दर्जे के नागरिक नहीं है। हम भी इतना ही अधिकार रखते हैं जितना इस विधायक हल्के का विधायक का संविधान में अधिकार है, इतना ही गांव में बसने वाले चैनत के 36 बिरादरी के बिल्कुल पीछे जो अंतिम पंक्ति में कोई व्यक्ति खड़ा है उसका भी अधिकार इतना ही है। इसलिए आज जो टी सरकार ने दी है ये हार जीत का प्रश्न नहीं है। आज ये साबित करता है कि संविधान के दायरे में हम सब बराबर हैं और सबका अधिकार बराबर है। और ये मुगालता कोई सरकार में बैठा हो, चाहे विपक्ष में बैठा हो, चाहे को अपने अपने ताकतवर मानता हो, ये मुगालता कोई ना पाले कि इस देश के अंदर किसी को विशेष अधिकार प्राप्त है, क्योंकि इस देश के अंदर एक एलीट क्लास पैदा होगी जो गांव को लोगों को आज भी मूर्ख समझती है। इसलिए उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इसी अमृत 2 योजना के अंदर गांव को पानी दिया नहीं जा सकता। वो चीज भी बिल्कुल प्रूफ कर दी गई। 1200 पेज का अमृत 2 योजना का एक प्रोजेक्ट था, बिल्कुल मीडिया के सामने प्रोजेक्ट करा कि कर्नाटका के इन गांवों को मिला, महाराष्ट्र के इन गांवों को मिला, तब जा करके इन्होंने देखा कि ये बिल्कुल गलत बात है और इन्होंने आज जनता की मांग को स्वीकार कराया है। यही मैं कहना चाहता हूँ। 2 महीने के आंदोलन में बहुत से लोगों पर मुकदमे हुए हैं, क्या इस मामले के अंदर इस मांग के साथ 2 ही मांग थी, टी से पानी और आंदोलन के दौरान जितनी FIR हुई है वो सारी वापस, दोनों मांगों को मंजूर कर लिया गया है। और मैं समझता हूँ तो कोरे कागज पर थी, तक कोरे कागज पर थी, कहने के लिए SP की पावर होती है, वो सारी की सारी FIR वापस लेने की सहमति बनी है। कुछ पत्रकार साथियों के चैनल भी बंद हुए हैं, मेरा भी बंद है। ये प्रजातंत्र के अंदर मात्र चैनल की बात नहीं, इस धरने के अंदर हमने वो चीजें देखी कि किसी दूसरे धरने पे नहीं देखी। इस धरने के अंदर काफी गांव शहर का फ्रिक्शन डालने की कोशिश की गई, गांव टू गांव को आपस में सामने खड़ा करने की कोशिश की गई, गांव वर्सेस शहर खड़ा करने की कोशिश की गई, इसमें जातिवाद घुसेड़ने की कोशिश की गई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा चैनत गांव की 36 बिरादरी को और पूरी रोगी खाप को। इन्होंने सारे के सारे षड्यंत्र को फैल करते हुए भाईचारे को एकता बना के रखा। सारा हरियाणा की खापों को बुला करके पूरा साबित कर दिया कि हमारे अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं डाल सकता, हम 36 बिरादरी का भाईचारा एक है। और वो केस वापसी भी हो चुके हैं, समझो ठीक ही बात हो चुकी है। क्या धरना आज उठ जाएगा या कोई और उठेगा? आप तो देखिए, ये निर्णय लेना तो कमेटी का काम, में निर्णय की उसमें नहीं हूँ, मगर आंदोलनों की एक फितरत होती है। हमारे साथी न्यू कहते दूध का मुगल मुंह जल रहा भाई, एक बार लासी ने भी देख लियो, देखा तो के जरूर, मगर सच्चाई यहाँ पे मांग मान्या पासे पर बैठने का कोई चित्ते रंधा नहीं। निर्णय तो कमेटी ने लेना है, मगर जब मांग मन ले फिर कोई उचित्य नहीं होता, फिर बैठने का कोई औचित्य नहीं होता। क्या प्रधान जी हाँ, हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आपकी मांग मानी है, लेकिन मौके के जो मुख्यमंत्री थे
नायब सैनी, उन्होंने आपकी मांग नहीं मानी। मेरे भाई, किसमें ज्यादा? मैं जो राजनीतिक पर्सन है इसका बचना चाहूंगा, मगर मुख्यमंत्री हमारा ना का वो है जिसने हमने मारती टी दी। नायब सैनी जी ने बुलाया, उनने कह दिया टीम मिल नहीं सकती। मनोहर लाल ने बोला टीम मिल गई। भाई फिर निर्णय लेने की पावर जिसमें मुख्यमंत्री उसी को कहते हैं। अब आप बीजेपी वाला पूछो बे तेरा असल मुख्यमंत्री को मारा ना का तो टी देनी है मुख्यमंत्री। लग भी गई थी और पाड़ भी गई थी, क्या लगा आपकी आज आज मीठा मुंह करने का दिन है, कड़वे सवाल आपसे नहीं लगेंगे, तड़के दे दूंगा सवाल का जवाब, क्योंकि आज हमारा खुशी का दिन है। सरपंच से सत्यवान का भी फोन आया, प्रधान जी आपने जाना नहीं है, मैं टी लेकर आने भाग रहा हूँ, और उसे मनस पे टी लेकर आने भाग रहा हूँ। मनस मेरा गंदा जो पाड़ के लेकर हमारे को डीसी और एक्शन पे सबसे ज्यादा एतराज था। डीसी ने जिस मौके टी पाड़न आया, मेल करके सीएम के आया कि टी पाड़नी उचित नहीं है, मगर प्रशासनिक अधिकारी सबसे बड़ा डीसी होता है जिले का, उन्होंने साफ सरकार को कह देना चाहिए था टी मन लवाइए, क्यों मेरी बेइज्जती देखिए एक बात बताऊं, एक्शन बेचारा मुर्दा आदमी है, क्यों मारो पंडित जी ने, उन तो बेरा ही पटे है पंडित से। बामणा का काम बहुत ठाना नहीं होता, तो भी पंडित है, समझ गया नहीं? तो यार तेरे पंडित ने क्यों मरवाया है, वो क्या है मैं आज हम तो नहीं सोचेंगे एक्शन का खो पाई है, मैं ये खुद पंडित है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा भाई, पाले लगली फटगी, अबे बरियातोड़ में सुक्का तो निकाल दे। एक बात बताऊं तुम्हें, बिना बुला मेहमान आ गया। हरियाणा में कहावत है, गराड़ी गराड़ा बतला लिए भाई तो दबाना है। वो झूठी लड़ाई करके कुआड़ा का थप्पड़ मार के, वो भी रूस के बिग्या खेता का नहीं, उसकी गराड़ी पड़ोसिया बात जय मारी, उनकी थे पे संजा तक बिगिया होगा सन शाम ना आए, शाम ना आए कहना रे वाह बोली उदी थे पे जय लिया, बोला मैंने के तरह मारे वो गराड़ा बोला, बोला मैं के रोई और वो शोर सीत्या पल्ला ठा गया, बोला मैं को आ गया टी लागी पाड़ी जब टी लागी पाड़ी जब हम के गए लड़े ना, धोखा करेंगे फिर लड़ांगे, अड़े हाँ कड़ी अंजाम दे। प्रधान जी के लाओ भाई।